सीरीन CH2OH क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अदिति यादव और आज हम बात करेंगे MPPNST, ANM, GNM, एम्स नर्सिंग, क्यूट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम और हमारा सबसे मेन RUHS एग्ज़ाम। इन सब के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। तो ये देखिए, ये लड़की कर क्या रही है? ये लड़की ना मेहनती है, योजना बना रही है। तो योजना बनाने सफलता की एक सबसे बड़ी हथियार होती है। योजना बनाना सफलता की सबसे बड़ा हथियार है। तो देखिए, ये योजना बना कैसे रही है? तो देखो, सफलता सिर्फ उम्मीद करने से, प्रतीक्षा करने से, मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसे सही समय पर बिल्कुल चुपचाप सही योजना बनाकर उसे चुपके फॉलो करने वाले स्टूडेंट को ही मिलती है। तो इसको योजना बनाना इम्पॉर्टेंट है और उसे चुपके से फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप किसी एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। यही इस लड़की की राय है। ये देखिए, ये लड़की यहाँ पर लिख क्या रही है? सवाल होगा तो ये लड़की बता भी रही है। देखो, यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ कि Xe का आयनन विभव ऑक्सीजन के बराबर होता है, राइट। क्योंकि जो हमारी अक्रिय गैसें होती है, जो किसी से क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैसें किसी से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं क्रिया करती? क्योंकि इनका आयनन विभव 0 होता है। लेकिन जो जिनॉन होता है, इसका आयनन विभव ऑक्सीजन के बराबर होता है। तो ये अपवाद है। तो इस लड़की ने लिखा, ये चुपचाप फॉलो कर रही, योजना बना रही है, तो ये जरूर सिलेक्ट होगी, राइट। हम बात कर रहे हैं PNST, MPPNST, एम्स नर्सिंग, इन सब के केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, हमसे इसमें पूछा है न्यूनतम स्थायी कार्बोनियम आयन। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 4 तरीके होने चाहिए। हमारे पास एक कॉपी, पेन होनी चाहिए और पानी की बोतल तो होनी चाहिए, गर्मी बहुत है, और डिहाइड्रेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा है हमारे पास, जो मैं बोलूँ, मेरे एक शब्द से क्वेश्चन आया है, तो मैं जो भी बोलूँगी सिर्फ इम्पॉर्टेंट बोलूँगी, इम्पॉर्टेंट के सिवाय कुछ, मतलब कि इम्पॉर्टेंट बोलेंगे, तो हमारे बातों से भी क्वेश्चन बना है। और चौथा इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। तो अगर आपको कोई भी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो राइट, तो न्यूनतम स्थायी, तो कार्बोनियम आयन होता क्या है? तो यानी कि जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बेनियन आयन। तो देखो, कार्बेनियन आयन का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, राइट। देखो यहाँ पे, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, राइट, ये 2 कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन प्लस लगाए ना, उस कार्बन पे देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? सिर्फ एक, यानी ये 1 डिग्री है। ये वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, राइट, 3 कार्बन से। ये वाला जो कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, राइट। तो हमारा न्यूनतम स्थायी कौन हो जाएगा? ये वाला बी ऑप्शन चला जाएगा, राइट। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर पहले लगाया होगा, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखा होगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताऊँ, इसकी मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, राइट। तो देखो, ये जो हमारे पास कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन लगा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ईथर समूह, राइट। उसे हम लोग कौन समूह बोलते हैं? एक बार जोर से घर में चिल्लाओ, पड़ोसियों को भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बताओ, COC के बंद होता है हमारा ईथर बॉन्ड, राइट, ईथर बॉन्ड होता है, राइट। तो देखो, ये हमारा, इसमें देखो, अब मुझे बताओ, ईथर बॉन्ड, ईथर O ग्रुप को अलग कर दो और बाकी जो कार्बन उनको गोला बना लो। मुझे बताओ, ये वाला ग्रुप बड़ा है या ये वाला? जाहिर सी बात है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, जबकि इसमें सिर्फ 1 और 2 कार्बन है। तो मतलब ये हमारा, ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है? हमारा बड़ा है। तो जब भी हम HI की क्रिया कराएंगे CO मतलब ईथर के साथ, तो हमारा क्या होता है? बड़े वाला ग्रुप होता है ना, उसके साथ हम लोग HOH जोड़ देते हैं, और ये छोटा वाला ग्रुप होता है, उसके साथ हम लोग I लगा देते हैं, राइट। तो बन क्या जाएगा? बड़े वाले का एल्कोहल बनेगा। देखो, बड़े वाले का एल्कोहल कहाँ बना है? बड़े वाले का आयोडाइड बना है, गलत है। बड़े वाले का कुछ नहीं बना, ये भी गलत है। बड़े वाले का एल्कोहल बना है और छोटे वाले का आयोडाइड बना है, तो हमारा C ऑप्शन चला जाएगा। उम्मीद है ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसे आप पहले सॉल्व करिए।
ये वाला क्वेश्चन देखिए 73 वाला 273 वाला, देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट छांट कर लेके आए हैं। जो पहले इसे आप सॉल्व करेगा फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। तो देखो इस वाले कार्बन पे यहाँ पे 3 सदस्य हैं, जबकि यहाँ पे कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। 4 नहीं, 1 2 3 4 5 सदस्य हैं, तो ये बड़ा हो गया, राइट, बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान देना, बड़ा हो गया, राइट, लेकिन ध्यान देना जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन अगर ये तृतीयक कार्बोकैटायन से जुड़ा है, मैंने क्या कहा, अगर ये तृतीयक से जुड़ा है, सुनो, ये मेरा ऑक्सीजन अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये देखो ये कार्बन 1 2 3, अगर 3 डिग्री से कार्बन से जुड़ा है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, यानी छोटा वाला अल्कोहल बनता है और बड़ा वाला इसका आयोडाइड बनेगा, यानी इस वाले ग्रुप का आयोडाइड बनना चाहिए और इस वाले ग्रुप का अल्कोहल बनना चाहिए। मैंने क्या बोला, जब भी जो हमारा O है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, O जो है हमारा सीधे 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला आयोडाइड बनेगा और छोटा वाला अल्कोहल बनेगा। तो बताओ बड़ा वाला आयोडाइड कहाँ बन रहा है? देखो पहले ये देखो 4 ऑप्शन में दिखा देती हूँ आपको, ये 4 ऑप्शन है, बताइए। तो देखिए ये छोटा वाला अल्कोहल बनेगा, छोटा वाला अल्कोहल कहाँ है, यहाँ है, और बड़े वाले का आयोडाइड बनेगा। देखो आयोडाइड यहाँ पे भी अल्कोहल बन के गलत है, ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और ये वाले बेंजीन रिंग वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग एक लाइन खींचते हैं इन दोनों के बीच में, खींच दिया हमने। देखो बेंजीन से जो O जुड़ा है ना, उस बॉन्ड को कभी मत तोड़ना, ये गंदे बच्चे तोड़ते हैं। ये वाले बॉन्ड को कौन, गंदे बच्चे तोड़ते हैं। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, इस वाले जो O होता है ना, इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं जहाँ पे H वगैरह लगा होता है। सुनो मैंने क्या कहा, बेंजीन से अगर O जुड़ा है, राइट, बेंजीन से O सीधे जुड़ा है, तो किस बॉन्ड को तोड़ेंगे, बेंजीन से O वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ना, वो गधे बच्चे तोड़ते हैं, तो OH वाले बॉन्ड को तोड़ना, राइट। मैंने क्या बोला, ये जो है मेरा ये जो है मेरा ये वाला समूह है, सुनो, ये जो मेरा O है ना, O यहाँ पे मैं चुपके से H लगा दूंगी और इनका बंटवारा कर दूंगी। मैंने क्या कहा, सुनो मैंने क्या कहा, ये जो मेरा ये वाला ग्रुप है, यहाँ मैं चुपके से एक लाइन खींचूंगी, O के साथ में मैं H लगा दूंगी और इसके साथ में मैं I लगा दूंगी, बस ऐसे करना है। सुनो ये जो मेरा O है ना, O जब भी बेंजीन से जुड़ा है तो उसके बीच में मैं हाइड्रोजन लगा दूंगी और उसे अलग कर दूंगी। बेंजीन से हाइड्रोजन लगा के अलग करो, बेंजीन से हाइड्रोजन लगा के अलग कर दिया और CH2I आ गया, राइट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, राइट, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये O है हमारा, ये CH2, ये CH3 मैंने खोल कर लिख लिया, राइट। इसकी क्रिया हम लोगों ने HI के साथ कराई, तो मैंने बोला अगर एक भी तृतीयक होता है तो हमारा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है, यानी बड़ा वाला क्या बनता है, आयोडाइड बनता है, और छोटा वाला क्या बनता है हमारे पास, OH यानी कि अल्कोहल बनता है। बताओ छोटा वाला अल्कोहल किस में बना है, छोटा वाला अल्कोहल बना है और बड़ा वाला आयोडाइड बनता है, राइट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये देखो हमारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को पृथक करने की, पृथक किस विधि से, जब भी देखो हमारे पास फिनॉल की क्रिया हम लोग, सुनो, फिनॉल की क्रिया हम लोग तनु HNO3 के साथ कराते हैं। कि कौन से HNO3 के साथ, कौन से, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आप लोग जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। अच्छा नाइट्रिक अम्ल की बात आई है तो मैं आपसे पूछूं, मुझे लाफिंग गैस का सूत्र बताओ। ये देखो लाफिंग गैस का सूत्र, पहले सोचो मन में क्या होगा, N2O। इसे सुनाते ही खुशी होने लगती है, हंसी आती है खूब तेज, हा 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 हा, ऐसे हंसी आती है, तो ये हमारे लाफिंग गैस है N2O। HNO3 की बात आई तो मैंने लाफिंग गैस के बारे में बताया, लेकिन हम लोग जानते हैं फिनॉल को हम लोग तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते तो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं तनु न लूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे तनु न लूँ, यहाँ पे मैं ले लूँ सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 ले लूँ, यहाँ पर सुनो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, सांद्र HNO3 ले लूँ, तो हमारा पिक्रिक अम्ल बनता है। सुनो ये हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया अगर मैं तन्नू के साथ कराऊँ, तन्नू HNO3 के साथ कराऊँ, तो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं तन्नू नहीं, मतलब यहाँ पे मैं सांद्र ले लूँ, तो हमारा बनता है पिक्रिक अम्ल। इतना तो समझते होंगे, सांद्र HNO3 लेने पर हमारा पिक्रिक अम्ल बनता है। और अभी मैंने आपको हाथ से गैस यानी लाफिंग गैस का सूत्र बताया था, जरा वो सूत्र बताओ कमेंट बॉक्स में क्या था। तो सूत्र था हमारे पास N2
ओ, ये था हमारे लाफिंग गैस का सूत्र। इसे देखते ही हंसी आती है, सूंघते ही हंसी आती है, राइट। तो हम बात कर रहे थे जब फिनॉल की क्रिया हम लोग तनु HNO3 के साथ कराते तो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है। इसको अलग करने की विधि का नाम है वाष्पीकरण। अब बात करते हैं SN1 SN2 की। SN1 अभिक्रिया और एक होता है हमारे पास SN2 अभिक्रिया, राइट। सुनो, यहाँ पे 1 है ना SN1 में, यहाँ पे 1 है ना, तो क्रियाशीलता क्रम कभी भी 1 से चालू नहीं होगा। तो ये चालू होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में। SN1 में जो बीच में उत्पाद बनता है ना, तो उसे हम लोग प्लेनर बोलते हैं, यानी कि समतलीय बोलते हैं, समतलीय बोलते हैं। SN2 में एक संक्रमण अवस्था बनती है। SN1 में जो समतलीय होता है वो रेसिमिक मिश्रण प्रकाशिक सक्रिय होता है। तो इसका सही आंसर देखो SN1 में बनने वाला मध्यवर्ती होता है। तो मध्यवर्ती हमारा समतलीय यानी प्लेनर होता है, राइट। अब हम बात करते हैं, अगर कमेंट में वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, कोई डाउट हो तो ये भी बताना, राइट। तो देखो, निम्न में से सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? तो देखो हम लोग कैसे याद रखेंगे गलनांक। कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग आग से याद रख सकते हैं, यानी कि ऑर्थो का गलनांक ज़्यादा होता है, ऑर्थो का गलनांक ज़्यादा होता है, ऑर्थो का। यानी कि और कोई पापा मम्मी, यानी कि ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन और मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। तो ऑर्थो का गलनांक सबसे ज़्यादा है। आग से ऐसे याद रख लेना, आग, आग से मतलब ऑर्थो, ग से यानी गलनांक, ऑर्थो गलनांक ज़्यादा होता है, राइट। SN1 में देखो मैंने बोला प्रकाशिक सक्रिय उत्पाद बनता है, वो रेसिमिक मिश्रण होता है, ये भी देखो हमने बता दिया है, राइट। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, SN2 क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम को सही प्रदर्शित कीजिए। देखो SN2 है ना, तो इसकी क्रियाशीलता क्रम कब वो कहते हैं 1 से चालू होगा, 2 डिग्री से चालू होगा, फिर 3 डिग्री से चालू होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे 1 क्या है, SN1 1 डिग्री देखते हैं। देखो इसे यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो ये 1 डिग्री है। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है ना, तो ये 3 डिग्री है। तो हमारा SN2 की क्रियाशीलता क्रम कितना होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, राइट। लेकिन हमारे देखो यहाँ पर ये 1 आ रहा है तो इसे 1 डिग्री, यहाँ पे 3 आ रहे तो 3 डिग्री हो गई, यहाँ पे 2 आ रहे तो ये 2 डिग्री हो गया, राइट। और इसी तरह यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री हो गया, 1 आर हो गया, यहाँ पे 2 आ रहे है तो इसे 2 डिग्री बोल दिया, यहाँ पे 3 आ रहे तो इसे 3 डिग्री बोल दिया। यानी कि SN2 क्रियाशीलता का घटता क्रम यही होगा। यहाँ पे देखो 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे अब आप बोलोगे ये 3 2 डिग्री 1 कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पे R से पता चल रहा है, R यहाँ पे 2 है ना, तो इसे हम लोग 2 डिग्री बोलेंगे। सुनो, यहाँ पे R 3 है तो ये कौन सा डिग्री होगा ये आप बताएंगे, 3 डिग्री होगा। सुनो, ये R है, R कितना है, 1 है, तो ये 1 डिग्री होगा। तो हमारी क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन, 1 2 3। अब मुझे बताओ फिनॉल, फिनॉल क्या है, फिनॉल क्या है? फिनॉल एक दुर्बल अम्लीय है, इसका आंसर बी होगा, राइट। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम मैडम मैडम, मैंने बोला हाँ, तो बच्चे बोलते हैं मैम फिनॉल, ये रहा फिनॉल। मैम एल्कोहल में अंतर क्या है? देखो फिनॉल, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग पर किसी एरोमेटिक वलय पर OH लगता है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। अब जो सीधी श्रृंखला वाले कार्बन होते हैं अगर उस पर OH लगता है तो उसे हम एल्कोहल बोलते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ बच्चों बच्चों बच्चों, सुनो, मुझे बताओ फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है या फिर एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है? बताओ, सोचो जरा, वीडियो पॉज करके भी सोचो, मुझे पता एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है या फिर फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है। तो हमारा सही आंसर जाएगा फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है। यहाँ तक कि फिनॉल अल्कोहल की तुलना में 10 लाख गुना अम्लीय, बाय गॉड 10 लाख गुना तो बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। अब ये हमारा एक 1 लाइन फैक्ट है, इसे ये हमारा बायो का एक टॉपिक है तो इसे आप लोग देख लीजिए। इसकी मेरे पास एक 1 लाइन फैक्ट है और 1 लाइन ट्रिक भी है। देखो 1992 में रियो डी जेनेरो के ब्राज़ील में हमारा विश्व सम्मेलन हुआ था, यानी कि वर्ल्ड का समिट हुआ था। जबकि 2002 में दक्षिण अफ्रीका, ये बायो का टॉपिक है, 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड समिट हुआ था। सुनो, यहाँ पे विश्व समिट है ना, ये गलत लिखा है। विश्व समिट कैसे? देखो पहले मैं आपसे पूछूं, पहले मुझे बताओ पृथ्वी आई या विश्व बना? पहले बताओ पृथ्वी आई या विश्व बना? तो आप लोग बोलोगे मैम सबसे पहले तो पृथ्वी आई थी, तो यानी कि 1992 में हमारा अर्थ समिट यानी पृथ्वी का समिट हुआ था। फिर उसके बाद 2002 में बाद में विश्व का समिट हुआ यानी वर्ल्ड समिट हुआ। 2002 में लोगों ने क्या किया, 190 देशों ने शपथ ली और बोला कि 2010 तक जो जैव विविधता की जो क्षति हो रही है, पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, पानी जो बर्बाद हो रहा है, उनकी जो क्षति हो रही है उनको हम कम करेंगे।
10 तक कम करेंगे। इसमें 119 देशों ने शपथ लिया, 190 देशों ने शपथ लिया कि वो क्या करेंगे, 10 तक जैव विविधता में जो क्षति हो रही है ना उसकी दर को कम करेंगे। पर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो तो भगवान ही जाने। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो हमारा विश्व समिट था, ये जो विश्व है ना यहाँ पे गलत लिखा है, वो मैंने बच्चों को समझाने के लिए लिखा था। अब मुझे बताओ जो हमारा वर्ल्ड समिट हुआ था वो कब हुआ था। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब 1 दिन के अंदर देते हैं तो आपको हम लोग कुछ उपहार वगैरह भी दे सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को ऐसी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिए, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करिए। याद रखिए जो सफल लोग वही होते हैं जो अपने काम को बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ करते हैं। धन्यवाद।